Hello, hello, my dear students. Welcome to my channel Super English with अग्रवाल सर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का पार्ट 4 समझने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। आज हम पार्ट 4 को समझने वाले हैं। पार्ट 4 में क्या है? तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लेकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसे समझने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस किस प्रकार से बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन हैज बाउट ए बाइक, तो इसका क्या पैसिव होगा? ए बाइक हैज बीन बाउट बाय मोहन। नेक्स्ट देखिए, राधा हैज इटेन मैंगोज, तो इसका पैसिव क्या होगा? मैंगोज हैव बीन इटेन बाय राधा। चूंकि मैंगोज प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर है वाज या वर प्लस V3। एग्जाम्पल देखते हैं। मीना रोट ए लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय मीना। नेक्स्ट देखिए, वी एट 4 मैंगोज, तो इसका पैसिव क्या होगा? 4 मैंगोज वर इटेन बाय अस। अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। इसमें सिर्फ बीइंग को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज टीचिंग मी, तो क्या हो जाएगा? आई वाज बीइंग टाउट बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, सी वाज वेक्सिंग हिम, तो इसका क्या हो जाएगा? ही वाज बीइंग वेक्स्ड बाय हर। अगला देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस बीन प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका पैसिव क्या होगा? द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम। नेक्स्ट देखिए, दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन, तो इसका पैसिव क्या होगा? वी हैड बीन वार्न्ड अगेन एंड अगेन बाय देम। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? शैल या विल प्लस बी प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए। आई शैल हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा? यू विल बी हेल्प बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। गोपी विल टाइप इट, तो इसका पैसिव क्या होगा? इट विल बी टाइप्ड बाय गोपी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव समझते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3। तो एग्जांपल देखिए। आई शैल बी डूइंग दिस, दिस विल बी बीइंग डन बाय मी। एक एग्जांपल और देखिए। राधिका विल बी हेल्पिंग मी, तो इसका पैसिव क्या होगा? आई शैल बी बीइंग हेल्प बाय राधिका। एक बात यहाँ पर समझने की है कि कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, इससे काफी आसानी हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रहने पे इसमें आपको बीन याद रखना है ना। चूंकि इसके साथ हैव और हैज लगता है, ये तो मालूम ही है, टेंस में आपने पढ़ा ही है, तो इसमें सिर्फ बीन याद रखना है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग याद रखना है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के साथ बीइंग को यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर हम बीइंग को याद रखेंगे। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में तो बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको सिर्फ बी इसको याद रखना है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बी प्लस बीइंग इसे याद रखना है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको किस पे ध्यान देना है।
तो इसमें आपको बीन पे ध्यान देना है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ठीक ही है, तो इसमें तो आपको मालूम ही है वाज या वर प्लस V3 होगा, तो यह तो याद रखना ही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग, इसको ध्यान में रखना है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें बीइंग को ध्यान में रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें बी को ध्यान रखना है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें बीइंग को ध्यान रखना है। तो आपको जो ध्यान रखने की बात है वो आप इस तरह से समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहने पर आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस आपको V3 हो जाता है। अच्छा, इज एम आर प्लस V3। अच्छा, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो या पास्ट इम्परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें आपको बीइंग लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें बीन का यूज होगा। और फ्यूचर वाले में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें बी लगेगा, ये ध्यान में रखना है। और अंतिम फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा अधिक ध्यान रखना होगा, बी प्लस बीइंग, ये आपको ध्यान में रखना है। बस इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, आसानी से आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।